हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। अर्थमेटिक में मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, ठीक है। पिछला क्लास में मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने कराया था। अभी तक मैंने 8 नंबर क्वेश्चन तक करा लिया है। आज हम 9 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। मेरे चैनल पर अगर नया हो तो एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा बढ़ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से मैं पूरा का पूरा वीडियो जो है, पूरा का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए तुम इतना काम कर ही सकता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर हम 9 से शुरू करते। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सारा थ्योरी हो चुका है पिछले क्लास में, सारा थ्योरी हो चुका है, बस उस पर आज हमको काम करना है, ठीक है। पिछले क्लास में मैं इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बताया था, बस एक ही कंसेप्ट को लेकर चलना है। टोटल वर्क बराबर जो होता है वो एफिशिएंसी गुना का नंबर ऑफ डेज होता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को पकड़ के हमको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। घर पेंट करना एक प्रकार का काम है, तो ए उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाता है बताना, कितना समय लगाता है। ए को उस काम करने में कितना समय लगता है, 55 दिन का समय लगता है, 55 दिन का। ए को उस काम करने में 55 दिन का टाइम लगता है, 55 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। और बी 66 दिन में कर सकता है। बी वही काम जो है, सेम काम को कितना दिन में कर सकता है, 66 दिन में कर सकता है, 66 दिन में। बी वही सेम काम को कितना दिन में कर सकता है, 66 दिन में कर सकता है, 66 दिन में। सी के साथ मिलकर हुए इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं। इस लाइन के क्या कहने का मतलब है, सी के साथ मिलकर हुए इस काम को केवल 12 दिनों में कर सकते हैं। इस बात का यह मतलब है कि सी के साथ हुए मिलकर, यानी सी के साथ ए और बी दोनों मिलकर, सी के साथ, तो इसका मतलब हुआ ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को, जो काम है उस काम को केवल 12 दिनों में कर सकता है। तो यहां पर हमको यह पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करेगा, तो उस काम को कितना दिन में समाप्त कर लेगा, केवल 12 दिन में समाप्त कर लेगा, 12 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला इसको कितना दिन में कर पाएगा, ये हमको निकालो। सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, ये निकालो। तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, ये निकालने के लिए तुमको चाहिए टोटल वर्क कितना है और सी का इफिशियंसी चाहिए, सी का इफिशियंसी। ये दोनों से भाग लगा देंगे तो तुम बताओ सी कितना दिन में करेगा, वो आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। चलो अब यहां से बताओ हमको टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, कल मैं बताया था टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकालो कैसे निकलता है, ठीक है मेरे भाई। मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं ना टोटल वर्क में, कुछ भी एज्यूम करना कोई ना कोई क्वांटिटी ही बनेगा टोटल वर्क का, कोई ना कोई क्वांटिटी ही बनेगा। कुछ भी एज्यूम करने से अच्छा है कि मैं इन तीनों का एलसीएम एज्यूम कर लूं। इन तीनों का जो एलसीएम बनेगा वही इसका टोटल वर्क हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 55, 66 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा, 12 है, फिर उसके बाद 55 है और फिर उसके बाद 66 है। इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा बताओ मेरे भाई। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में धूम धड़क्का से पढ़ाया हूं, तो तुम बताओ 66 अगर मैं इसका एलसीएम मानता हूं तो 66 क्या होता है बताना, 11 गुना का 6 होता है, 11 गुना का 6 होता है। 55 क्या होता है बताना, 55 11 गुना का 5 होता है, तो इसका 11 ऑलरेडी इसमें घुस गया हुआ है, तो 5 बच गया 5, तो इधर 5 आएगा गुना में, 5 आएगा गुना में। 12 क्या होता है, 12 होता है 6 गुना का 2, 6 गुना का 2 होता है, तो 6 तो इसका ऑलरेडी यहां घुस गया हुआ है, 6 ऑलरेडी घुस गया। अब 2 बचा, 2 तो 2 ना तो 11 में ना 5 में है, तो 2 इसके बगल में गुना हो जाएगा। ये इसका एलसीएम बनेगा। कितना एलसीएम बनेगा बताना, कितना एलसीएम बनेगा, 6 पंजे 30, 30 दूना 60 और 60 की गुना 11 में होगा तो 660 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, 660 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 660 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क 660 यूनिट। पिछला लेक्चर पढ़ के आना अच्छी तरीका से, तब ये लेक्चर समझ में आ जाएगा समझ में, नहीं तो हवा में उड़ेगा। अब हमको ये बताओ टोटल वर्क हो गया 660 यूनिट का, तो यहां से एफिशिएंसी निकालना, एफिशिएंसी। तो तुम बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क में भाग लगाना होता है, ये डे से 55 डे से, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, तो 660 बटा का 55 कितना हो जाएगा, ये 660 बटा का 55 अगर तुम भाग लगाओगे तो 11 पच्चे 55 चला जाएगा, 11 छक 66 हो जाएगा 60, 5 से 12 मरतबे चला जाएगा। तो इसका एफिशिएंसी हो गया 12, इसका एफिशिएंसी हो गया 12, ए का एफिशिएंसी आ गया 12, ए का एफिशिएंसी आ गया 12। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो 660 बटा का 66 करना है, 660 बटा का 66 करेगा तो 10 मरतबे चला जाएगा। ये बी का एफिशिएंसी हो गया, बी का एफिशिएंसी हो गया। इस प्रकार से बताओ यहां ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, तो तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो 660 बटा का 12 करना है, ध्यान से सुना मेरे भाई,
660 बटा का 12 करना है तो किससे चला जाएगा, 6 से 2 मरतबे, 6 से चला जाएगा 11 मरतबे, 110 दो से कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा 55। तो तीनों को मिलाकर जो ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है, तीनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना आ गया बताना, तीनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना आ गया 55 आ गया 55। तीनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा 55। ठीक है, सही है नहीं है, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब हमको इतना बताओ कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी ए का 12, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। बी का एफिशिएंसी 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 55 है। इसके कहने का क्या मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाएगा, तीनों अगर मिल जाएगा तो एक दिन में 55 यूनिट काम करेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए टोटल वर्क और बटा में सी का एफिशिएंसी चाहिए। अब तुम बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, सी का एफिशिएंसी तो है ही नहीं, तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा, सी का एफिशिएंसी लेकर आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुमको ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी तो पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 55 यूनिट है, 55 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 55 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको तो ए का इंडिविजुअली एफिशिएंसी पता है ना, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 12 यूनिट है, 12 यूनिट, और बी का इंडिविजुअली एफिशिएंसी कितना है 10 यूनिट है, 10 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों को मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर 55 यूनिट का एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी मिलाकर 12 10 22 यूनिट का एफिशिएंसी ले गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, सी का एफिशिएंसी कितना बनेगा, तीनों को मिलाकर 55 होना चाहिए, तो 12 10 22 तो ही गया, 22 तो ही गया, यहां से कितना बच जाएगा बताना, 33 हो जाएगा, 33, 33 में 22 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा 55। ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी यहां से कितना पता चल गया, 33 यूनिट हो गया, 33 यूनिट। ठीक है, अब सी का एफिशिएंसी हो गया 33 यूनिट, ये सी का एफिशिएंसी हो गया, ये सी का एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर अकेला सी इस काम को करता, अगर अकेला इस टोटल वर्क 660 यूनिट को अकेला करता सी, तो उसको कितना दिन लगता। तो तुम बताओ मेरा भाई, सी को कितना दिन लगता है, बताओ कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कितना है 660 और सी का एफिशिएंसी कितना है 33 है, 33, तो इसमें भाग लगा देंगे तो 33 से 2 मरतबे चला जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इसको कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 20 दिन। अगर सी अकेला इस काम में लेगा, सी अकेला अगर इस काम को हाथ में लेगा तो 20 दिन लग जाएगा, 20 दिन। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी सी का है, इसलिए उसको कम टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो, जब भी हमारा कोई लेक्चर देखता है तो उसका पिछला लेक्चर जरूर देखना है, तभी तुमको बात समझ में आएगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। ए और बी क्रमशः 80 दिनों और 96 दिनों में एक काम को पूरा करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे करो। ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 80 दिन में कर रहा है, 80 दिन में। ए किसी काम को 80 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 96 दिन में कर रहा है, 96 दिन में, बी उसी काम को 96 दिन में कर रहा है। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। इसके कहने का मतलब है कि ए और बी मिलकर सी की मदद से, यानी तीनों मिलकर उस काम को 32 दिन में पूरा कर लेता है। इसके कहने का यह मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेता है, अगर तीनों मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेता है, तो 32 दिन में पूरा कर लेता है, 32 दिन में। तीनों मिल जाएगा तो 32 दिन में पूरा कर लेता है, अभी पिछला क्वेश्चन की तरह है। तो सी अकेले इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो सी अकेले कितना दिन में पूरा कर लेगा, तो टोटल वर्क निकालो और सी का इफिशियंसी से भाग लगा दो, सी का जो इफिशियंसी आएगा उससे भाग लगा दो, तो सी कितना दिन में पूरा कर लेगा इस काम को अकेले, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। पहला डिमांड यही होता है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला डिमांड यही है, टोटल वर्क फिर एफिशिएंसी, उसके बाद क्वेश्चन में हाथ लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका टोटल वर्क कितना निकलेगा बताना। इन तीनों का एलसीएम लगा लूंगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, कुछ भी उलूल जुलूल मानने से अच्छा इन तीनों का एलसीएम लगा लो, तभी तो एफिशिएंसी निकालने में सही रहेगा। तो 80 96 और 32 का एलसीएम कितना बनेगा, 32 है, 80 है और 96, तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, मैं मान लेता हूं तीनों का एलसीएम 96 है, 96, तो 96 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 16 छक 96, 16 गुना का 6। ठीक है, ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, मैं 80 के पास आता हूं, 80 को मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 16 गुना का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 तो ऑलरेडी इसमें घुस गया हुआ है, तो 16 तो जाएगा नहीं, 5 बचेगा 5, तो 5 को मैं यहां गुना कर दूंगा, 5 किसी में समाने वाला नहीं है। इसके बाद बनेगा 32, 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 गुना का 2 लिख सकता हूं, 16 गुना का 2, तो 16 तो ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है, अब रह गया 2, तो 16 तो घुस गया हुआ है इसमें, अब रह गया 2, 2 इस 6 में घुसा हुआ है, तो ये भी नहीं जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना, इसका एलसीएम क्या बनेगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 30 की गुना 16 में होगा, तो 16 और 30 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 16 गुना 30 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 16 गुना 30 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 480 यूनिट।
ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया 480 यूनिट हो गया। ठीक है, तुमको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो तुम मेरा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जाके देखो, वहां पे मैं तुमको एलसीएम निकालना सिखाया हूं और पूरा चैप्टर भी बढ़िया से बताया हूं। ठीक है, मैं फिर दोबारा काम नहीं करूंगा एलसीएम एचसीएफ पे। ठीक है, क्योंकि हमको आगे काम करना है टाइम एंड वर्क पे। चलो अब तुम बताओ, टोटल वर्क तुम्हारे पास आ गया, तुमको जैसे आता है एलसीएम निकालना वैसे निकालो। मेरा ये तरीका है, मैं तुमको इस तरीके का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में बताया हूं कैसे एलसीएम निकाला जाता है। इस टाइप से मैं बहुत सारा क्वेश्चन किया हूं। एलसीएम चैप्टर पूरा देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अब तुम बताओ टोटल वर्क आ गया 480 यूनिट का, तो तुम हमको ये बताओ ए का एफिशिएंसी कितना होगा, फटाफट बताओ ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ए का एफिशिएंसी कितना होगा, ध्यान से सुनना। 480 बटा का 80, 480 बटा का 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 6 आ गया 6, ए का एफिशिएंसी 6 आ गया। तुम बताओ मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, बी का एफिशिएंसी कितना आएगा बताना मेरे भाई। 480 बटा का 96 करूंगा, 480 बटा का 96 करूंगा, ध्यान से सुनना। 480 बटा का 96 करूंगा, सॉरी 480 बटा का 96 करूंगा तो 16 छक 96 हो जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, 30 6 पंजे 30, 5 हो जाएगा 5। ठीक है, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5। अब तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तीनों को एफिशिएंसी मिलाकर कितना आएगा, तीनों का अगर है तो तीनों को इकट्ठा एफिशिएंसी आएगा ना। तो 480 बटा का 32 करना है, 480 बटा का 32 करना है, 480 बटा का 32 करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई 16 से 2 मरतबे और 16 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, 2 से 30 15 मरतबे चला जाएगा। तो तीनों को मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15, तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15। ठीक है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सी का एफिशिएंसी चाहिए, सी का एफिशिएंसी। तो तुम बताओ मेरे भाई सी का एफिशिएंसी कैसे आएगा, यहां ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, यहां ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी पता है। तो क्या इस लाइन से सी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा, कि इस लाइन से सी का एफिशिएंसी नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर टोटल एफिशिएंसी कितना है 15 यूनिट का है, 15 यूनिट का। ठीक है, तो तुम बताओ उसमें ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का पर्सनल एफिशिएंसी कितना है 6 है 6, और तुम बताओ बी का पर्सनल एफिशिएंसी कितना है 5 है 5। तो तुम बताओ मेरे भाई सी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, तीनों का एफिशिएंसी मिलाकर 15 होना चाहिए। तो 6 प्लस 5 11, तो यही दोनों ले गया। तो सी के लिए कितना छोड़ेगा 4 छोड़ेगा 4, तो सी के लिए कितना छोड़ेगा 4 छोड़ेगा 4, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 हो गया 4। सी का एफिशिएंसी 4 हो गया, तो सी उस काम को करने में टोटल अकेला अगर सी भिड़ेगा इस काम को करने में तो कितना टाइम लगाएगा। तो टोटल वर्क 480 यूनिट है और 4 एफिशिएंसी के साथ अगर भिड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताना। ये 4 इकाई 4 120 दिन लगाएगा, कितना दिन लगाएगा ये 120 दिन लगाएगा। उसी काम को अकेला करेगा सी तो 120 दिन लगाएगा। ठीक है मेरा भाई, ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते चले जाओ। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर लेता है, ए तथा बी एक साथ की बात हो रहा है, मतलब ए प्लस बी मिलाकर, ए प्लस बी मिलाकर किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, किसी काम को 40 दिन में कर लेता है। ए प्लस बी मिलकर अगर काम करता है तो 40 दिन में कर लेता है। बी तथा सी 36 दिन में कर लेता है। बी प्लस सी अगर मिलता है, बी प्लस सी अगर दोनों मिलकर काम करता है तो उसी काम को कितना दिन में कर लेता है 36 दिन में कर लेता है, 36 दिन में, यानी बी प्लस सी मिलाकर उस काम को 36 दिन में कर लेता है। आगे पढ़ो, तीनों मिलाकर उसी काम को 24 दिनों में कर लेता है। तीनों मिलाकर, इसमें तीन ही बंदा है, ए बी और सी है, तीनों अगर मिल जाएगा तो तीनों मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में लपेट देगा, उस काम को 24 दिन में खत्म कर देगा, 24 दिन में, 24 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, बी अकेला इस काम को कितना दिनों में कर लेगा, बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ये कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकालो कितना है और बी का इफिशियंसी से भाग लगा दो, फटाफट आ जाएगा कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको टोटल वर्क चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ टोटल वर्क कैसे आएगा, यहां से टोटल वर्क कैसे आएगा बताना मेरे भाई। टोटल वर्क कैसे आएगा, इन तीनों का एलसीएम लगा लेंगे तभी तो आएगा। 40 36 24 का एलसीएम लगाएंगे। ठीक है, पहले क्या है 24 है छोटा, फिर उसके बाद 36 है, फिर उसके बाद 40 है, तीनों का एलसीएम लगाना है। मैं मानता हूं एलसीएम 40 है, तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 40 को मैं लिख सकता हूं 8 गुना का 5, 8 गुना का मैं 5 लिख सकता हूं। ठीक है, 36 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना, 36 को मैं लिख सकता हूं 9 गुना का 4, 9 गुना का 4। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका 4 तो ऑलरेडी 60 में घुस गया, तो 4 जाएगा नहीं, बचेगा 9, 9 यहां पे ना इसमें घुसेगा ना इसमें घुसेगा, तो 9 की गुना इसमें हो जाएगा एक्स्ट्रा। इसके बाद 24 है, 24 क्या होता है 8 गुना का 3 होता है, 8 गुना का 3 होता है, तो 8 ऑलरेडी इसमें आ गया, 8 जाएगा नहीं, 3 जो है वो ऑलरेडी इस 9 में आ जाएगा, ये जाएगा नहीं, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा बताना, 8 पंजे 40, 40 नमा कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना निकल कर आ गया 360 यूनिट आ गया, 360 यूनिट, 360 यूनिट। तुमको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए, नहीं आता है तो पहले सीख कर आओ,
पहले सीख कराओ इससे बड़ा चैप्टर मेरा पूरा देखो, उसके बाद मुंह उठा के आना यहाँ पे। चलो, टोटल वर्क हो गया 360 यूनिट, टोटल वर्क हो गया 360 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकलेगा ना, दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है, ये तीनों साथ मिलकर काम कर रहा है, तो साथ मिलकर काम कर रहा है तो साथ में एफिशिएंसी आएगा ना। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ जाएगा बताना, ए प्लस बी का एफिशिएंसी यहां से कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई। ये 360 बटा का 40 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। 360 बटा का 36 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10। ये बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। ये 10 आ जाएगा, 10। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना आ जाएगा। तो 360 बटा का 24 करना है, 360 बटा का 24 करना है, ठीक है। 360 बटा का 24 करना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये किससे चला जाएगा, 6 चक 24, और ये 60 मरतबे चला जाएगा, 4 से 15 मरतबे चला जाएगा, 15 मरतबे चला जाएगा। तो तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया, 15 यूनिट। तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो गया, 15 यूनिट हो गया, 15 यूनिट। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। हमको चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बी का एफिशिएंसी चाहिए, बी का एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है, बी का एफिशिएंसी चाहिए। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको पता है ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 यूनिट है, यहां पता है बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 10 यूनिट है। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 10 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो किसका एफिशिएंसी आएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, ठीक है। ये किसका एफिशिएंसी आएगा, ए प्लस टू बी प्लस सी। ए प्लस टू बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताओ ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, ये मिलाकर एफिशिएंसी कितना आएगा। अरे इन दोनों को जोड़ेगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस का टू बी प्लस सी नहीं हो जाएगा, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ूंगा तो 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। ये 19 हो जाएगा, 19, ठीक है मेरे भाई। अब तुम बताओ यहां पर ए प्लस टू बी प्लस सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का बी बराबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19। अरे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस टू बी को बी प्लस बी। अब तुम बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15। इसका एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 है, 15। तो बी का एफिशिएंसी यहां से नहीं निकल जाएगा, 15 उधर चला जाएगा तो बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 उधर चला जाएगा तो 19 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। तो बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4 आ गया, 4। अरे हमारा बात समझ में आ रहा है, बी का एफिशिएंसी यहां से 4 आ गया। तो तुम बताओ बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है बताना, 360 है, 360, और बी का एफिशिएंसी कितना आया, 4 आया, 4। तो तुम बताओ कितना दिन में बी अकेला उस काम को करेगा, 90 दिन में करेगा, 90 दिन में। अकेला अगर बी को छोड़ दिया जाए तो उस काम को 90 दिन में पूरा करता हुआ फिरेगा वो, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, किसी तरीके से हमको इंडिविजुअली, है ना, इफिशिएंसी निकालना है। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। राम और श्याम एक काम को 6.2/3 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, राम किसी काम को, ध्यान से सुनना, अरे कहां भाग गया रे कमीना, तू कायम मर जाता है इसमें। राम किसी काम को 6.2/3 दिन में कर रहा है, इसके कहने का यह मतलब है, ठीक है। और श्याम जो है वो वही काम को 15 दिन में कर रहा है, इसके कहने का यह मतलब है, ठीक है। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर भाग गया, तो शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये बताओ। देखो ये क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओगे तो आसानी रूप से बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। सबसे पहले हमको निकालना होता है टोटल वर्क और एफिशिएंसी, इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो तुम हमको ये बताओ, राम उस काम को कितना दिन में करता है, राम उस काम को कितना दिन में करता है, 6.2/3, यानी 6 18 तो 20/3 दिन में, 20/3 दिन में राम उस काम को करता है, ठीक है। श्याम अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, एक बंदा और है श्याम, तो श्याम अकेला उस काम को कितना दिन में करता है बताना, श्याम अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक है मेरे भाई। दो ही बंदा है राम और श्याम, ये 20/3 दिन लगाता है, ये 15 दिन लगाता है। तो तुम बताओ यहाँ पे टोटल वर्क कितना बनेगा, टोटल वर्क कितना बनेगा बताना मेरे भाई, टोटल वर्क कितना बनेगा। तो मैं इन दोनों का एलसीएम लगा लूंगा, नीचे वाला का छोड़कर ऊपर वाला का एलसीएम लगा लो। 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60। तो टोटल वर्क मैं 60 यूनिट मान के काम कर रहा हूं, ठीक है। टोटल वर्क मैं 60 यूनिट मान के काम कर रहा हूं। तो तुम बताओ यहां से राम का एफिशिएंसी आ जाएगा, बताओ मेरे भाई राम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, राम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो 60 बटा का 20/3 आएगा,
तो 60/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो राम का एफिशिएंसी आ जाएगा 9 यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार से हमको ये बताओ श्याम का एफिशिएंसी कितना आएगा, बताना श्याम का एफिशिएंसी कितना आएगा। तो 60/15 करेंगे तो श्याम का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 यूनिट। श्याम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करो। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, राम और श्याम दोनों मिलकर, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। तो तुम हमको ये बताओ पहले राम और श्याम का एफिशिएंसी मिलाकर कितना होगा, राम और श्याम का टोटल एफिशिएंसी मिलाकर कितना होगा। तो राम का एफिशिएंसी 9 है, श्याम का एफिशिएंसी 4 है, तो दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि राम और श्याम एक दिन में 13 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि राम और श्याम अगर मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 13 यूनिट काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है ध्यान से सुनना। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर भाग गया। देखो ये दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, तो तुम बता मेरा भाई ये दोनों 4 दिन में कितना काम करेगा, ये बताओ 4 दिन में कितना काम करेगा। तो सर राम और श्याम का एफिशिएंसी 13 है, यानी एक दिन में 13 यूनिट काम करेगा, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 13 गुना का 4, यानी 52 यूनिट काम करेगा। 52 यूनिट 4 दिन में कितना काम करेगा 52 यूनिट काम करेगा। ये 4 दिन का काम है, ये 4 दिन का काम है, 4 दिन का, 4 दिन में 52 यूनिट काम करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर 4 दिन में 52 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, 4 दिन में 52 यूनिट का काम करेगा। उसके बाद काम छोड़कर राम भाग गया, उसके बाद राम जो है ना फरार हो गया, तो शेष बचे काम को श्याम अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया तो 52 यूनिट काम तो खिंचा गया, 52 यूनिट काम तो खिंचा गया। तो पेंडिंग कितना वर्क रहा बताना। टोटल वर्क 60 यूनिट है, उसमें से 52 यूनिट काम तो हो गया ना, 52 यूनिट काम हो गया ना, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया तो 52 यूनिट काम हो गया। तो पेंडिंग कितना रह गया 8 यूनिट काम पेंडिंग रह गया, ये पेंडिंग काम रह गया 8 यूनिट का। उसके बाद काम छोड़कर राम भाग गया, तो बचा हुआ काम को श्याम कितना दिन में कर लेगा। बचा हुआ काम कितना है 8 है, 8 है। अरे ये रिमेनिंग काम है, ये रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम 8 यूनिट। और इस काम को करने में श्याम को कितना दिन लगेगा, बचा हुआ काम को 8 यूनिट करने को श्याम को कितना दिन लगेगा। श्याम का एफिशिएंसी 4 है, 4 और 8 यूनिट काम है तो कितना दिन लगेगा। तो तुम बता मेरे भाई 8/4 यानी 2 दिन नहीं लगेगा। अरे 2 दिन नहीं लगेगा इस बचा हुआ काम को करने में, श्याम को 2 दिन नहीं लगेगा। बताओ मेरे भाई 2 दिन नहीं लगेगा। अरे काहे नहीं समझ रहा, 8 यूनिट का ही काम बचा हुआ है और श्याम का एफिशिएंसी 4 है, 4 एफिशिएंसी 4 का मतलब एक दिन में वो 4 यूनिट काम करेगा, तो 8 यूनिट काम करने में 2 ही दिन ना लगेगा उसको। चलो इस सवाल को देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन करते चले जाओ। एक्स जो है, एक्स नाम का एक आदमी है, वो किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। आधा भाग को अगर 20 दिन में पूरा करेगा, हमको जो यहां पे डाटा लिखना होता है वो पूरे काम का लिखना होता है 100% या एक काम। ठीक है, तो आधे भाग को 20 दिन में करेगा तो पूरे भाग को कितना में करेगा 40 दिन में करेगा, 40 दिन में। यानी एक्स उस काम को, किसी काम को 100% काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, एक्स जो है 100% काम को, पूरे काम को 40 दिन में पूरा करेगा। और वाई उसी काम के 1/5वें भाग को 10 दिन में करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, वाई जो है, वाई जो है, वाई जो काम है उस काम के 5वें भाग को, जो काम है उसके 1/5 भाग को, 1/5 भाग को 10 दिन में करता है, 1/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो तुम बताओ वाई उस काम के 100% हिस्सा को कितना दिन में करेगा। पूरे काम को 100% मतलब एक काम को, पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो 1/5 है तो 5/1 से दोनों तरफ गुना कर देंगे, 5/1 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो इधर से इधर कट जाएगा, यानी 1 आ गया। 1 का मतलब 100% काम, 100% काम का मतलब पूरा काम, और इधर कितना हो जाएगा 50 दिन हो जाएगा, 50 दिन। यानी वाई अकेला उस काम को 100% काम को कितना दिन में करेगा, तो ये 50 दिन में करेगा, 50 दिन में। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। एक्स ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, फिर वाई ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले हमको चाहिए इसमें टोटल वर्क कितना है और दोनों का इफिशिएंसी कितना है, पहले हमको ये चाहिए। सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना होगा बताना, 40-50 का एलसीएम लगाना है। 40-50 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 40-50 का एलसीएम हो जाएगा 200। 40-50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200 यूनिट हो जाएगा, 200 यूनिट। 40-50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200 यूनिट हो जाएगा, 200 यूनिट। तो हमको ये बताओ एक्स का एफिशिएंसी कितना होगा, वाई का एफिशिएंसी क्या होगा, ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई एक्स का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा। एक्स का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 200/40, तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, एक्स का एफिशिएंसी 5 हो गया। बताओ मेरे भाई वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 200/50, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन को सही से पढ़ो। एक्स ने काम शुरू किया,
ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। काम की शुरुआत x, काम टोटल कितना करना है 200 यूनिट का, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करो। x ने काम शुरू किया, x पहले काम उठाया, ठीक है, x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर x काम को उठाया और x अगर 8 दिन काम किया तो 8 दिन में x टोटल कितना काम किया होगा ये बताओ। x का इफिशियंसी 5 है, 5, x का इफिशियंसी 5 है, 5 मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। तो 8 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 40 यूनिट काम किया होगा, 40 यूनिट। x जो है वो 8 दिन में 40 यूनिट काम किया होगा, 40 यूनिट, ठीक है। x ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, यानी 40 यूनिट काम x करके भाग गया हुआ है, ठीक है। 8 दिन काम किया, 40 यूनिट काम करके वो फरार हो गया, ठीक है। 8 दिन के बाद छोड़कर भाग गया, फिर y ने शेष काम को पूरा किया। तो तुम बताओ भाई टोटल वर्क कितना था 200 यूनिट, उसमें से x ने 40 यूनिट काम तो करके भाग गया, 40 यूनिट काम कर लिया ना, तो शेष काम कितना बच गया, 160 यूनिट का काम शेष बच गया था, 160 यूनिट का काम शेष बच गया था, 160 यूनिट का काम शेष बच गया था और x छोड़कर फरार हो चुका था। फिर उसके बाद आया y, फिर उसके बाद आया y और y जो है वो शेष काम को पूरा किया, यानी y ने इस 160 यूनिट काम को पूरा किया। y ने इस 160 यूनिट, शेष काम कितना था 160 यूनिट ही तो शेष काम बचा था, उसको y ने पूरा किया। तुम दोनों को यह काम करने में पूरा कुल कितना दिन लगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई, काम पूरा है ना, काम पूरा 200 यूनिट का था, दो है ना, 200 यूनिट में से 40 यूनिट तो x करके गया ना, 200 यूनिट के काम में से 40 यूनिट तो x करके गया, तो इसको लगा 8 दिन, यानी x को 8 दिन लगा, x को 8 दिन, ध्यान से सुनते रहना। और जो रिमेनिंग काम है 160 यूनिट का, उसको y किया y, तो y को ये रिमेनिंग काम करने में कितना दिन लगा ये हमको बता दो। तुम बताओ मेरे भाई, 160 यूनिट काम जो पेंडिंग था, रिमेनिंग, इस काम को करने में y को कितना दिन लगेगा ये निकाल लो ना। तो तुम बताओ मेरे भाई, 160 यूनिट काम पेंडिंग था, इसको y किया और y का एफिशिएंसी 4 है, 4, y का एफिशिएंसी 4 है, 4, तो इसको कितना दिन लगा होगा 160 बटा का 4, 160 बटा का 4 का मतलब 40 दिन लगा होगा, 40 दिन, यानी y को रिमेनिंग काम करने में 40 दिन लगा होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरा काम करने में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उन दोनों के द्वारा ये पूरा काम करने में कुल कितना दिन लगा है, यानी टोटल 200 यूनिट काम करने में, टोटल 200 यूनिट काम करने में टोटल कितना दिन लगा है, दोनों ने मिलकर 200 यूनिट का काम कितना दिन में फाइनल किया ये तो पूछ रहा है। टोटल 200 यूनिट का काम दोनों ने मिलकर तो फाइनल किया है, ठीक है, आधा काम ये किया, कुछ काम ये किया, कुछ काम ये किया, तो टोटल कितना दिन लगा ये बताओ मेरे भाई। तो तुम हमको ये बताओ, 200 यूनिट में से तो 40 यूनिट x करके गया ना, 40 यूनिट x करके गया, तो 40 यूनिट x करके गया, तो इसको कितना लगा था 8 दिन लगा था, 8 दिन लगा था। इसके बाद जो बचा हुआ काम था 160 यूनिट का, बचा हुआ काम कितना था 160 यूनिट का, तो बचा हुआ काम 160 यूनिट का कौन करके गया, अरे 40 यूनिट का काम x करके गया x, और 160 यूनिट का काम y करके गया y, और 160 यूनिट का काम करने में y को कितना दिन लगा 40 दिन लगा, 40 दिन। तो बताओ मेरे भाई, पूरा काम फाइनल हो गया कि नहीं हो गया, 40 यूनिट x किया, 160 यूनिट y किया, तो टोटल काम 200 यूनिट फाइनल हो गया ना। तो टोटल काम 200 यूनिट फाइनल होने में दोनों को कितना टाइम लग गया टोटल, तो 40 दिन लगा y को, 8 दिन लगा x को, तो 40 + 8 48 दिन लगेगा, 48 दिन लगा होगा, 48 दिन दोनों को मिलकर ये काम कर फाइनल करने में 48 दिन लगा, 48 दिन। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। P एक कार्य का 5/8वां हिस्सा को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। P किसी काम का पूरा काम नहीं पूरा करता है वो 15 दिन में, P किसी काम का 5/8वां हिस्सा 15 दिन में पूरा करता है। ध्यान से सुनना, कोई काम है उसका 5/8वां हिस्सा कितना दिन में पूरा करता है, ये 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में 5/8वां हिस्सा अगर 15 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा ये निकालो ना, 100% काम कितना दिन में करेगा, तो 5/8 है तो उल्टा से गुना करेंगे 8/5, दोनों तरफ 8/5 से गुना करेंगे। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा एक, यानी 100% काम आ जाएगा, और यहां से क्या बनेगा 5 × 15 3 × 8 24, यानी 24 दिन लगेगा। यानी उस P को पूरा काम करने में 100% काम करने में कितना दिन लगेगा बताना, पूरा काम करने में P को 24 दिन लगेगा, 24 दिन, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। Q उसी काम के 3/4 भाग को 30 दिनों में पूरा करता है। एक बंदा आया Q, एक बंदा है Q, उस काम के 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा करता है। काम जो भी है उसका 3/4 भाग कितना दिन में पूरा करता है, 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। तो काम का 3/4 भाग 30 दिन में पूरा करता है, पूरा काम को कितना दिन में पूरा करेगा वही नहीं यहां लिखना होता है, यानी 100% काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 3/4 है तो 4/3 से दोनों तरफ गुना कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा।
4/3 से दोनों तरफ गुना कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक का मतलब 100% काम, और यहां गुना करेगा तो 10, 3 से 10, 10 चौक 40 दिन लगेगा, 40 दिन। यानी क्यू को पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, 40 दिन। क्यू को पूरे काम करने में कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, 40 दिन। आगे पढ़ो। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर पी ने काम छोड़ दिया, क्यू अकेले शेष कार्यों को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको टोटल वर्क और एफिशिएंसी चाहिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ यहां पे टोटल वर्क कितना बनेगा, यहां पे टोटल वर्क कितना बनेगा ये बताओ, टोटल वर्क कितना बनेगा ये बताओ, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40 और 24 का, तो 40 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 120 हो जाएगा। 40 दूना 80, हाँ 40 था 120, 24 पंजे 120, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120 यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120 यूनिट हो जाएगा, टोटल वर्क 120 यूनिट, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120 यूनिट हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, टोटल वर्क आ गया तो पी और क्यू का एफिशिएंसी भी फटाफट आ जाएगा। तो तुम हमको ये बताओ पी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, ये बताओ पी का एफिशिएंसी कितना होगा, 120 बटा का 24, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। और क्यू का एफिशिएंसी कितना आएगा बताना, क्यू का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 120 बटा का 40 कितना हो जाएगा, 40 पंजे है ना, 40 तिहाई 120, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करो। उन्होंने 8 दिन तक साथ मिलकर काम किया, उन्होंने का मतलब होता है कि P प्लस क्यू दोनों मिलकर, P प्लस क्यू दोनों मिलकर 8 दिन तक एक साथ काम किया। तो पहले हमको यह बताओ कि P प्लस क्यू जैसे ही साथ मिलता है, जैसे ही साथ मिलेगा तो मैं साथ होगा दोनों को मिलाकर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा। पहले P का एफिशिएंसी अलग है, Q का एफिशिएंसी अलग है, तो P प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना होगा, P प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना होगा, P प्लस क्यू मिलाकर एफिशिएंसी कितना होगा, 8 यूनिट होगा, 8 यूनिट। इसका मतलब P और Q एक दिन में कितना काम करेगा, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा P प्लस क्यू, तो एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 8 यूनिट। इसके कहने का यह मतलब है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, P प्लस क्यू 8 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, तो बताओ P प्लस क्यू एक दिन में 8 यूनिट करता है, एक दिन में 8 यूनिट करता है, और उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किया। तो 8 दिन तक साथ काम किया, तो तुम बताओ मेरे भाई 8 दिन में कितना काम हुआ होगा, ये बताओ 8 दिन में कितना काम हुआ होगा। अरे दोनों को मिलाकर एक दिन में 8 यूनिट काम होता है, और दोनों 8 दिन तक काम किया, तो 8 गुना 8 64 यूनिट का काम हो गया होगा, 64 यूनिट का काम हो गया होगा। 8 दिन में 64 यूनिट का काम तो फाइनल हो गया होगा, ठीक है। 8 दिनों तक मिलकर साथ काम किया, फिर पी ने कार्य छोड़ दिया, फिर दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किया, 64 यूनिट का काम फाइनल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, पी ने काम छोड़ दिया, तो क्यू अकेले शेष कार्य को कितना समय में पूरा कर लेगा ये निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों मिलकर 8 दिन काम किया तो 64 यूनिट का काम तो हो गया, तो शेष कार्य कितना बचा ये बताओ। टोटल कार्य था 120 यूनिट का, उसमें से 64 यूनिट का काम तो फाइनल हो गया, 64 यूनिट का काम फाइनल हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 10 में से 4 गया तो 6, और यहां बचेगा 5, यानी 56 यूनिट का काम ही बस रिमेनिंग है। 56 यूनिट का काम ही रिमेनिंग बचा, 56 यूनिट का काम ही शेष बचा था, ठीक है। और जो शेष काम था वो पी ने छोड़कर भाग गया, इतना काम बचा हुआ था 56 यूनिट का, पी छोड़कर भाग गया। तो क्यू अकेले शेष कार्य को, क्यू अकेला अगर शेष कार्य को उठाएगा तो कितना दिन में करेगा। तो तुम बता मेरे भाई, शेष कार्य 56 यूनिट का है, 56 यूनिट का, इतना काम अभी भी पेंडिंग है, और इस काम को अगर क्यू अकेले उठाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है, क्यू का एफिशिएंसी 3 है, 3, क्यू का एफिशिएंसी 3 है, 3, तो 56/3 दिन लगेगा। कितना लगेगा, कटेगा तो है नहीं, तो 56/3 दिन लगेगा, ठीक है मेरे भाई, 56/3 दिन लगेगा। अब इसका आंसर मैच कराओ, इसका आंसर मैच कराओ। 56/3 दिन, तुम इसमें भाग लगाओगे तो इसको कैसे मैं लिख सकता हूं, 56/3 को 3 से भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3 और 2 26, 3 8 24, 2/3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 18.2/3 दिन। अरे बताओ ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 18.2/3 दिन। आंसर मैच कराना है तो 18.2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 18 दिन प्लस का 2/3 दिन, प्लस का 2/3 दिन, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 18 दिन प्लस का 2 दिन, क्योंकि आंसर में दिन प्लस घंटा दोनों है, तो मैं घंटा को मैं बदल है ना, दिन को घंटा में बदल दूंगा, 18 दिन तो रहेगा प्लस का ये 2/3 दिन को घंटा में बदलना है। एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटा। तो दिन को अगर घंटा में बदलना है, दिन को अगर घंटा में बदलना है तो 24 से गुना कर दो, 24 से गुना करेगा तो ये घंटा में आ जाएगा, घंटा में ये पोर्शन घंटा में आ जाएगा, तो 3 से 8 मरतबे चला जाएगा, तो कितना होगा आंसर, 18 दिन प्लस का 8 दूना 16 घंटा हो जाएगा, 18 दिन प्लस का 16 घंटा लग जाएगा, 18 दिन प्लस का 16 घंटा लग जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे इतना बात समझ गया रे नलायक। चलो आसान आसान क्वेश्चन सब चल रहा है, जल्दी जल्दी निपटाओ इसको।
सवाल नंबर 15 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए बी और सी साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में करता है। इसके कहने का मतलब है ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है और सी जो है वो उसी काम को 45 दिन में करता है। क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है, ठीक है। अकेले अकेले अगर काम करता है ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन में कार्य कर सकते हैं। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो x का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, x दिन में। ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, x दिन में, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। इसके बाद बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है बताना। बी उस काम को अकेला कितना दिन में कर सकता है, तो 30 दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ये मिलकर यहां पे नहीं होगा, ठीक है। एक साथ मिलकर नहीं, ये अलग अलग काम करेगा, अलग अलग काम करेगा, ठीक है। अलग अलग इतना इतना दिनों में कर सकता है। इसके बाद सी जो है उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। सी उस काम को अकेला 45 दिन में कर रहा है, 45 दिन में। सी अकेला उस काम को 45 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये बताओ सबसे पहली बात, ए बी और सी अकेले अकेले काम करेगा तो x दिन 30 दिन और 45 दिन लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन आगे कर रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करता है, ठीक है। वो बात की बात है। पहले मैं इसमें क्या निकालूंगा, पहले इसमें मैं टोटल वर्क निकालूंगा। टोटल वर्क यहां से टोटल वर्क कितना आएगा ये निकालना है हमको, टोटल वर्क कितना आएगा ये निकालना और एफिशिएंसी निकालना है। उसके बाद ही क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। तो x 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा, पहले 30 और 45 का एलसीएम निकालो। तो 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 90। और 90 और x का एलसीएम कितना होगा, 90 गुना x, यानी कि 90x हो जाएगा, 90x यूनिट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 90x यूनिट, ठीक है मेरे भाई। x में तो x में ही तो रहेगा। चलो तो यहां से बताओ एफिशिएंसी कितना बनेगा, यहां से बताओ a का एफिशिएंसी कितना बनेगा ये बताओ। a का एफिशिएंसी कितना बनेगा ये बताओ मेरे भाई। 90x में x से भाग लगाओगे, 90x बटा x करोगे तो 90 हो जाएगा। a का एफिशिएंसी हो जाएगा 90 यूनिट, ठीक है। इसके बाद हमको ये बताओ b का एफिशिएंसी कितना बनेगा। b का एफिशिएंसी कितना बनेगा, तो b का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना मेरे भाई। 90x बटा का 30 करोगे तो 3x हो जाएगा, 3x। ये हो गया बी का एफिशिएंसी। इसके बाद बताओ हमको सी का एफिशिएंसी कितना बनेगा। सी का एफिशिएंसी कितना बनेगा, तो 90x बटा का 45 करोगे तो 2x हो जाएगा, 2x। ये तीनों का मैं अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लिया, ए बी सी का। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करो। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करता है ना, कार्य करता है। बी और सी साथ मिल रहा है, तो जैसे ही साथ मिलता है तो बी प्लस सी का इकट्ठा एफिशिएंसी निकालो। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना। बी प्लस सी अगर साथ मिलकर काम कर रहा है तो दोनों का साथ मिलकर एफिशिएंसी निकालो ना, दोनों का इकट्ठा एफिशिएंसी निकालो। तो इसका एफिशिएंसी 3x है, इसका एफिशिएंसी 2x है। तो बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x। इसका मतलब एक दिन में बी प्लस सी मिलकर कितना, एक दिन में कितना काम करेगा, 5x यूनिट काम करेगा, 5x यूनिट एक दिन में। और बी और सी साथ मिलकर 6 दिन तक काम करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 6 दिन में कितना काम किया होगा बी प्लस सी मिलकर, 6 दिन में कितना काम किया होगा। एक दिन में 5x, तो 6 दिन में कितना काम किया होगा, 3x हो जाएगा, सॉरी 30x हो जाएगा, 30x यूनिट हो जाएगा 6 दिन में। अरे काहे नहीं समझ रहा है, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करता है, तो 6 दिन में 30x यूनिट काम कर लिया होगा। आगे पढ़ो। शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। अब जो शेष कार्य बचता है उसको अकेले ए 12 दिन में निपटा देता है। तो तुम बताओ मेरे भाई रिमेनिंग काम कितना बचा होगा ये बताओ, रिमेनिंग काम कितना बचा होगा ये बताओ मेरे भाई। बी प्लस सी 6 दिन तक काम किया तो 30x काम तो निपटा दिया, तो 30x काम निपटा दिया, तो रिमेनिंग काम कितना बचा होगा बताना। टोटल काम था 90x यूनिट का, उसमें से 30x तो निपटा दिया, तो बचा कितना, 90x में से 30x घटेगा तो 60x काम बचेगा, 60x यूनिट काम बचा हुआ होगा रिमेनिंग। अब ये रिमेनिंग काम को ए 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो x का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये रिमेनिंग काम 60x है, इसको 12 दिन में ए पूरा कर लेता है, तो x का मान बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये रिमेनिंग काम 60x का है, 60x का 60x का है, 60x यूनिट का, और उसको 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो x का मान कैसे आएगा, x का मान कैसे आएगा बताना। ध्यान से सुनते रहना, कैसे आएगा। ये रिमेनिंग काम 60x यूनिट का है, 12 दिन में पूरा कर लेता है। यहां ए का एफिशिएंसी कितना है, 90 यूनिट। ध्यान से सुना हमारी बात, ए का एफिशिएंसी कितना है, 90 यूनिट। थोड़ा सा बुद्धि चलाना है इस क्वेश्चन में,
थोड़ा सा बुद्धि चलाना है इस क्वेश्चन में। ए का एफिशिएंसी कितना है 90 यूनिट, और ए जो है वो 60x यूनिट जो काम है रिमेनिंग काम, उसको कितना दिन में कर लिया, इसको कितना दिन में कर लिया, 12 दिन में कर लिया, 12 दिन में। ये ध्यान रखना, एक्स जो है, ए 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 नाम का बंदा वो 60x यूनिट काम यानी रिमेनिंग काम कितना दिन में पूरा किया है, 12 दिन में पूरा किया है, 12 दिन में, ठीक है, यानी 60x यूनिट काम 12 दिन में पूरा किया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी हमको पता है ना, ए का एफिशिएंसी पता है 90 है, 90 यूनिट ए का एफिशिएंसी 90 यूनिट है। तो तुम बताओ अगर ए का एफिशिएंसी 90 यूनिट है, ए का एफिशिएंसी अगर 90 यूनिट है तो 12 दिन में ये कितना काम करेगा, तो 90 गुना का 12 नहीं करेगा, तो ए 12 दिन में इतना ही ना टोटल काम करेगा, ए 12 दिन में इतना ही ना टोटल काम करेगा। और यहां जो ए है वो 12 दिन में कितना काम कर रहा है, 60x यूनिट का काम कर रहा है। अरे यहां भी ए का 12 दिन का काम है, यहां भी ए का 12 दिन का काम है। ये जो 60x यूनिट का काम जो किया है वो ए ने किया है 12 दिन में, और यहां पर भी 12 दिन का काम है, ए का 12 दिन का काम यहां पे भी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 12 दिन में ए का काम यहां भी है, यहां भी है, तो दोनों बराबर नहीं होगा। अरे 12 दिन में सेम यूनिट काम करेगा ना, चाहे यहां करो चाहे वहां करो, तो यहां भी 12 दिन का काम है, यहां भी ए का 12 दिन का काम है, तो दोनों काम को बराबर कर देगा। तो यहां 60x हो जाएगा, 60x दोनों काम को बराबर कर देगा। यहां भी ए 12 दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है, वहां भी 12 दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों जगह तो 12 दिन ही काम कर रहा है, तो 12 दिन में जो काम करेगा ये बराबर बराबर करेगा ना, तो दोनों को बराबर कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे सॉल्व होगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा ये, और 5 से कितना मरतबे चला जाएगा ये, 5 से कितना मरतबे चला जाएगा, 18 मरतबे चला जाएगा, 18 मरतबे। तो यहां से बताओ x का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 x का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18, यानी x अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता था, 18 दिन में, 18 दिन में। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा घुमा के क्वेश्चन दिया था हमको, उससे घूमना नहीं था। यहां पर जो ए है वो 12 दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है, इसके इफिशियंसी के हिसाब से लगा लो कि ए 12 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 90 गुना 12 करेगा, और यहां पर भी 12 दिन का काम है, तो ए जितना भी काम कर रहा है यहां यहां दोनों जगह तो सेम ही है, 12 दिन ही काम कर रहा है, तो सेम यूनिट का काम करेगा, इसलिए मैं बराबर कर दिया हूं, ठीक है। चलो चलो फटाफट कराओ इस क्वेश्चन को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ए किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। ए नाम का एक आदमी है, वो किसी काम के 1/3 को 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। काम का पूरा हिस्सा नहीं, काम का 1/3 हिस्सा कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3 से गुना कर देगा ना, 3 से गुना कर देगा ना, तो 45 दिन लगेगा पूरा काम करने में। उसको कितना दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा, 45 दिन, ठीक है। बी उसी कार्य का 75% भाग 18 दिन में करता है। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4 पार्ट काम कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, 18 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3/4 18 दिन में करता है, तो पूरा काम का मतलब 4/3 से दोनों तरफ गुना कर दो, 4/3 से दोनों तरफ गुना कर देगा, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 3 छक 18, 6 छक 24 दिन में करेगा, 24 दिन में। यानी बी जो है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, 24 दिन में। पूरा काम 24 दिन में करेगा, 24 दिन में। आगे पढ़ो, सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को यानी पूरा काम की बात हो रहा है, नहीं कुछ है तो पूरा काम की बात हो रहा है। पूरा काम सी कितना दिन में करता है, 36 दिन में कर सकता है, 36 दिन में। इसके बाद क्वेश्चन आगे करा है कि बी और सी 8 दिन तक काम करता है, फिर ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ये निकालना। तो आगे बढ़ने से पहले हमको दो मेन चीज निकालना होता है, पहले टोटल वर्क निकालो, फिर तीनों का एफिशिएंसी निकालो। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क चाहिए, इसमें क्या बनेगा, इसमें हमको ये बताओ टोटल वर्क क्या बनेगा, पहले ये निकालो, ठीक है, फिर एफिशिएंसी निकाला, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे से करते चले जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लगाना पड़ेगा। किसका किसका एलसीएम लगाना पड़ेगा, 24 है, 36 है, और कितना है, 45 है। 24 है, 36 है, 45 है। इसका एलसीएम क्या होगा बताना। 45 को मैं लिख सकता हूं 9 गुना का 5, और मैं इसका एलसीएम 45 मान लिया, 45 को लिख सकता हूं 9 गुना का 5। 36 को मैं लिखूंगा 9 गुना का 4। तो तुम बताओ 9 ऑलरेडी इसमें घुस गया, 4 तो है नहीं, तो 4 इसके साथ गुना में जाएगा। इसके बाद 24 को मैं क्या लिख सकता हूं बताना। 24 को मैं लिख सकता हूं 6 गुना का 4। देखो ध्यान से, 6 गुना का 4, तो 4 यहां ऑलरेडी इसमें घुस गया, 4 जाएगा नहीं, बच गया 6, 4 तो इसमें घुस गया, बच गया 6। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना का 2। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना का 2। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3 जो है इसका, ये 9 में घुस गया, तो ये जाएगा नहीं, बच जाएगा 2। 2 अब जाएगा नहीं, तो 2 इसमें और गुना हो जाएगा। ये तुमको एलसीएम निकालना आना चाहिए, तुमको जैसे आता है ऐसे निकालो। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 5 चौका 20, 20 दूना 40, 40 नमा कितना हो जाएगा, 360। तो इसका टोटल वर्क कितना बन जाएगा, 360 यूनिट हो जाएगा, 360 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 360 यूनिट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये तुमको एलसीएम जैसे भी आता है निकालना वैसे निकालो, अगर नहीं आता है
तो मेरा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर देखो, वहां से सीख लेगा निकालना, ठीक है। तो हमको ये बताओ टोटल वर्क आ गया, तो यहां से हमको ये बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये बताना। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो 360 बटा का 45 करेंगे, तो 45 दूना 90 होता है, चौके 8, 9 चक 36, तो 45 दूना 90, 4 दूना 8 हो जाएगा 8, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, 8 यूनिट, ये ए का एफिशिएंसी आ गया। तुम बताओ मेरे भाई बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताना। 360 बटा का 24 करेंगे, तो 24 पंजे कितना होता है 120, और 120 तिहाई हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा 15। ई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15, ठीक है। अरे 360 बटा 24 करोगे तो 24 पंजे 120, 5 तिहाई 15 मतलब नहीं चला जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहां से, तो 360 बटा का 36 करेंगे, तो सी का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा 10, सी का एफिशिएंसी 10 हो गया 10, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क भी आ गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे टूट पड़ो इस पे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यहां से पढ़ो, यहां से टूटना है। बी और सी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बी और सी मिलाकर है, तो पहले बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी निकालो कितना है। बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, बी और सी साथ मिलकर काम शुरू किया ना पहले, तो बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 15 है और सी का एफिशिएंसी 10 है, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25। यानी इसका मतलब बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा 25 यूनिट काम करेगा, 25 यूनिट। और बी प्लस सी 8 दिन तक एक साथ काम करता है, तो एक दिन में 25 यूनिट काम करेगा, तो 8 दिन में बी प्लस सी कितना काम खींच देगा। एक दिन में 25 यूनिट काम करेगा तो 8 दिन में कितना काम खींचेगा, 25 200 यूनिट। 8 दिन में कितना काम खींचेगा 200 यूनिट खींचेगा, 200 यूनिट, ठीक है। 200 यूनिट काम खींच दिया बी और सी, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है कि ए शेष कार्य को अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। इसके कहने का मतलब 200 यूनिट काम खींचकर बी प्लस सी भाग गया, फरार हो गया, ठीक है। तो बी प्लस सी 200 यूनिट काम खींच दिया। टोटल का वर्क कितना था, टोटल वर्क था 360 यूनिट, उसमें से 200 यूनिट तो खींच दिया बी और सी मिलकर, 200 यूनिट खींच दिया बी और सी मिलकर, तो शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग काम कितना बचा बताना। रिमेनिंग काम बचा 160 यूनिट का, रिमेनिंग काम कितना बचा 160 यूनिट का, इतना ही बचा रिमेनिंग काम। बी प्लस सी 8 दिन काम किया, उसके बाद मर गया, वो भाग गया। तो तुम बताओ ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो रिमेनिंग काम 160 यूनिट का है, तो ए अगर अकेला शेष काम को उठाएगा तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो 160 यूनिट का काम करना, 160 यूनिट काम, और ए का एफिशिएंसी कितना 8 है 8, तो 160 यूनिट का काम 8 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो इसको 20 दिन लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, 20 दिन। अगर अकेला 160 यूनिट का काम करेगा ए, तो उसको 20 दिन लग जाएगा, 20 दिन। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 17 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 17 देखो, ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम का 40% हिस्सा, ए किसी काम का 40% हिस्सा 12 दिन में कर सकता है। अब 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। यानी किसी काम का 2/5 पार्ट 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा वही निकाल के यहां पे लिखना होता है ना। तो 2/5 अगर 12 दिन में करेगा तो पूरा काम करेगा कितना दिन में, तो उल्टा गुना कर दो, 5/2 से दोनों तरफ, 5/2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 6 पंजे 30 दिन। यानी ए जो पूरा काम है वो 30 दिन में फाइनल करेगा, ए पूरा काम 30 दिन में फाइनल करेगा, ठीक है। जबकि बी उसी काम का 60% काम 15 दिन में करता है। एक बंदा बी है, बी वो 60% काम, 60% का मतलब होता है 3/5, 3/5 काम का 3/5 पार्ट है ना, वो 15 दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है, ठीक है। तो काम का 3/5 पार्ट अगर 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा। पूरा काम करना है तो 5/3 से ऊपर नीचे, 5/3 से दोनों तरफ गुना कर दो, 5/3 से दोनों तरफ गुना कर देगा तो कितना बनेगा, 3 × 5 = 15, 50 25 दिन हो जाएगा, 25 दिन। यानी बी पूरे काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 25 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं। ये बात मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क निकालूंगा, ठीक है मेरे भाई। यहां से मेरा बात समझ गया, उसके बाद की कहानी मैं आगे करूंगा। पहले मैं टोटल वर्क और दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे मैं टूट पड़ूंगा। तो तुम बताओ यहां से a + b का यहां जो टोटल वर्क है वो क्या बनेगा, टोटल वर्क क्या बनेगा बताना मेरे भाई। टोटल वर्क क्या बनेगा, 30 और 25 कैल्शियम कितना बनेगा बताना। 30 और 25 कैल्शियम कितना बनेगा, 30 और 25 कैल्शियम कितना बनेगा, 75, 100, 125, 150, 200। 30 और 25 कैल्शियम कितना बनेगा, मैं 30 मानता हूं, 30 5 × 6 हो जाएगा, 25 हो गया 25, तो 5 × 5 तो ये क्या बनेगा, 50 25 छक 150 हो जाएगा ना, 150 तो होगा। मैं भी घूम रहा हूं उस समय से,
150 ही तो बनेगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 150 यूनिट हो जाएगा, 150 यूनिट। टोटल वर्क कितना आ गया, 150 यूनिट हो गया, 150 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, टोटल काम कितना था, 150 यूनिट का था, 150 यूनिट का। अब बताओ 150 यूनिट अगर टोटल वर्क आ गया तो हमको ये बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये बताओ। तो 150 बटा 30, तो ए का जो इफिशियंसी वो कितना हो जाएगा, 150 बटा 30, 30 पंजे 150, 5 यूनिट का हो जाएगा ए का इफिशियंसी, 5 यूनिट का। अब बताओ बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 150 बटा का 25, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 25 छक 150, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करो। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों 10 दिन तक साथ काम करता है, दोनों 10 दिन तक साथ काम करता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक साथ काम करता है। तो तुम हमको ये बताओ, जैसे ही दोनों मिलता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर साथ काम कर रहा है तो दोनों का एक साथ इफिशियंसी निकालो, टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी का कितना होगा। तो ए का इफिशियंसी 5 है, बी का इफिशियंसी 6 है, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी एक दिन में दोनों मिलेगा तो 11 यूनिट का काम करेगा। इसके कहने का यह मतलब है कि ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करेगा तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करो। दोनों मतलब ए प्लस बी 10 दिन तक साथ काम करता है, तो तुम बता मेरे भाई, ए प्लस बी एक दिन में 11 यूनिट काम करता है, तो हमको ये बताओ 10 दिन में वो कितना काम किया होगा। एक दिन में 11 यूनिट काम करता है तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 110 यूनिट का काम किया होगा। एक दिन में कितना काम किया होगा, 110 यूनिट का काम किया होगा। सॉरी, 10 दिन में कितना काम किया होगा, 110 यूनिट का काम किया होगा। तो दोनों 10 दिन तक साथ काम करता है। शेष कार्य को शेष कार्य सी जो है, शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, यानी शेष कार्य को सी जो है वो 4 दिन में पूरा करता है। इस बात का यह मतलब है कि ए प्लस बी 10 दिन काम किया, उसके बाद छोड़कर फरार हो गया। ए प्लस बी 10 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद छोड़कर काम फरार हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, काम का कितना हिस्सा बचा हुआ रह गया होगा। अगर ए प्लस बी 10 दिन काम किया तो 10 दिन में कितना काम घिंच दिया हो, 10 दिन में कितना काम घिंच दिया, 110 यूनिट काम घिंच दिया 10 दिन में। ए प्लस बी दोनों 10 दिन तक काम किया ना, तो 10 दिन में कितना काम घिंच दिया, 110 यूनिट काम घिंच दिया। तो 110 यूनिट काम अगर घिंच दिया तो तुम हमको ये बताओ पेंडिंग काम कितना छोड़कर भाग गया दोनों। 150 यूनिट का टोटल वर्क में से 110 तो घिंच दिया था ना, तो 40 यूनिट काम वो पेंडिंग छोड़कर भाग गया, 40 यूनिट काम वो पेंडिंग छोड़कर भाग गया। ठीक है मेरे भाई, 40 यूनिट काम वो पेंडिंग छोड़कर भाग गया। जो पेंडिंग काम वो छोड़कर भागा उसको सी 4 दिन में पूरा किया। जो पेंडिंग काम वो छोड़कर भागा उसको सी 4 दिनों में पूरा किया। सी 4 दिनों में पूरा किया। तो तुम कोई बता सकता है कि सी का एफिशिएंसी कितना होगा, सी का एफिशिएंसी कितना होगा, कोई बता सकता है हमको। अरे बताओ ना, सी का एफिशिएंसी कितना होगा, निकाल सकता है। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क बटा में नंबर ऑफ डेज से भाग लगाओ। सी का एफिशिएंसी कितना होगा, सी 40 यूनिट काम किया, ध्यान से सुनना हमारी बात। सी 40 रिमेनिंग काम को सी ने किया, 40 यूनिट काम सी किया, और कितना दिन में किया, 4 दिनों में पूरा किया, 4 दिनों में। तो 40 बटा 4 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। यानी ये सी का एफिशिएंसी आ गया 10 यूनिट, ये सी का एफिशिएंसी आ गया, ये सी का एफिशिएंसी आ गया 10 यूनिट। अरे काहे नहीं समझ रहा है, सी का एफिशिएंसी 10 यूनिट नहीं होगा। इफिशिएंसी का मतलब एक दिन में सी 10 यूनिट काम करेगा, तभी तो 4 दिन में 40 यूनिट काम करेगा, तभी तो ये काम फाइनल हुआ है। तो सी का एफिशिएंसी यहां से आ गया 10 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारे पास ए का भी एफिशिएंसी है, बी का भी एफिशिएंसी है, अब सी का भी एफिशिएंसी भी आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी और सी उस कार्य का 28% कार्य कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताओ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ए बी और सी तीनों अगर मिल जाएगा, तीनों मिलकर काम करेगा, तो उस काम का 28% कितना दिन में पूरा करेगा, ये बताओ। सबसे पहले हमको ये बताओ कि तीनों अगर मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर साथ काम करेगा, तो तुम बताओ तीनों को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी कितना बनेगा। तो ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 है, बी का एफिशिएंसी 6 है और सी का एफिशिएंसी 10 है। तो तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना बनेगा, 5 6 11, और 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा, 21 यूनिट। तीनों को मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो बनेगा 21 यूनिट का, 21 यूनिट का। इसका मतलब तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेगा, 21 यूनिट काम करेगा, 21 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तीनों अगर भिड़ जाएगा एक साथ एबीसी मिलकर, तो उस काम का 28% कितना दिन में पूरा करेगा। अगर तीनों भिड़ जाएगा तो एक दिन में 21 यूनिट काम करेगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि जो काम टोटल है उसका 28% काम को पूरा करने में तीनों को मिलकर कितना दिन लगेगा, ये निकालो। तो तुम हमको बताओ पहले बात कि हमको कितना काम करवाना है तीनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर, तो तीनों को मिलाकर हमको 28% काम करवाना है। तो 150 का 28% कितना हो जाएगा, टोटल कार्य कितना है, तीनों को मिलाकर टोटल कार्य थोड़ी ना करवाना है,
उस जो जितना काम है उसका 28% काम ही करवाना है तीनों से, तीनों को मिलाकर इकट्ठा मिलाकर हमको जितना टोटल वर्क है उसका 28% ही करवाना है। तो 150 का 28% कितना हो जाएगा, 150 का 28% कितना हो जाएगा, 28 बटा का 100 हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये 5 दूना 2 हो जाएगा, 2 से 14 हो जाएगा, 14 तिहाई 42 हो जाएगा। यानी हमको तीनों से 42 यूनिट का ही काम लेना है, हमको तीनों से 42 यूनिट का ही काम लेना है, तीनों को मिलाकर 42 यूनिट का ही काम देना है, तीनों को मिलाकर 42 यूनिट का ही काम लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों मिलकर अगर 42 यूनिट का काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, तीनों मिलाकर अगर 42 यूनिट का काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। अरे तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तीनों का एफिशिएंसी 21 है, 21 और 42 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा। अरे कमीना, एक दिन में तीनों मिलता है तो एक दिन में 21 यूनिट काम करता है, तो 42 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा। तीनों अगर भिड़ जाएगा तो 42 यूनिट काम करने में 2 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा। सही है। चलो सवाल नंबर 18 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 18 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए जो है वो 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। किसी काम का आधा हिस्सा ही 9 दिनों में पूरा करेगा, तो पूरा हिस्सा कितना दिन में पूरा करेगा, तो 18 दिन लगा लेगा। ए पूरे काम को कितना दिन में करेगा, अरे 50% काम 9 दिन में करता है तो 100% काम 18 दिन में नहीं करेगा, तो ए पूरे काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, कर सकता है। और बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा करता है। तो तुम बताओ बी अगर किसी काम का 25% अगर 9 दिन में पूरा करता है तो 100% कितना दिन में पूरा करेगा, 25% 9 दिन में, तो 100% का मतलब 4 से दोनों तरफ गुना कर देगा, तो इसको 36 दिन लग जाएगा, 36 दिन। बी को पूरा काम करने में 36 दिन लग जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, 9 दिन में 25% ही काम किया तो 100% काम करना है, तो दोनों तरफ 4 से गुना कर दो ना, 36 दिन लग जाएगा, 36 दिन। चलो यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो इतना इतना दिन लगेगा दोनों को अकेले अकेले काम करने में। यदि वे एक साथ काम करते तो 9 दिनों में कितना काम पूरा होगा, परसेंटेज में बताओ। सबसे पहले ये बताओ हमको कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 2 महत्वपूर्ण चीज चाहिए होता है, एक टोटल वर्क, एक एफिशिएंसी। तो पहले टोटल वर्क पे चोट मारो। 18 36 का एलसीएम कितना होगा बताना, 18 36 का एलसीएम तो 36 यूनिट ही हो जाएगा ना, 36 यूनिट ही हो जाएगा ना। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से दोनों का एफिशिएंसी आ जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 36/18। ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 36/18, 2 यूनिट का हो जाएगा, 2 यूनिट का। और बताओ बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 36/36 हो जाएगा, 36/36 का मतलब 1 यूनिट का एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। वे यदि एक साथ काम करते तो 9 दिन में कितना काम प्रतिशत में पूरा हो सकता है, ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर दोनों साथ काम करते तो साथ आ गया, ए प्लस बी अगर दोनों साथ काम को अगर करना शुरू करेगा तो ए जब है ना, जैसे ही दोनों एक साथ काम करेगा तो पहले एक दिन का एफिशिएंसी निकालो, दोनों के एक दिन का है ना, दोनों का टोटल एफिशिएंसी निकालो। तो ए प्लस बी अगर साथ भी देगा तो ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ए प्लस बी का 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। इस बात का मतलब एक दिन में जो ए प्लस बी है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, एक दिन में ए प्लस बी अगर भिड़ जाएगा मिलकर तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, इसके कहने का यह मतलब है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर वो दोनों अगर एक साथ काम करता है, ए प्लस बी अगर एक साथ काम करता है तो 9 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा होगा। तो तुम हमको ये बताओ, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, एक दिन में दोनों अगर भिड़ जाता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो 9 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट, तो 9 दिन में 27 यूनिट काम करेगा, 27 यूनिट। 9 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 27 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 9 दिन में जो काम वो किया है, 9 दिन में कितना काम करेगा, उसका परसेंटेज में वैल्यू बताओ कितना होगा, यानी 9 दिन में टोटल कितना प्रतिशत काम किया है ये बताओ। तुम बताओ मेरे भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालेगा। टोटल वर्क 36 यूनिट है, 36 यूनिट, उसमें से 9 दिन में 27 यूनिट काम किया है दोनों मिलकर, 27 यूनिट काम किया है दोनों मिलकर, तो कितना प्रतिशत काम किया ये नहीं निकाल लेगा, ठीक है। ये 27 36 का कितना प्रतिशत है नहीं निकाल लेगा, ये नहीं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है वो इसका कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेगा ये कैसे निकालेगा, ये वैल्यू इसका किसका कितना प्रतिशत है, तो 27/36 गुना का कितना हो जाएगा 100%। अरे परसेंटेज में ऐसे ही नहीं निकलेगा कि 27 36 का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही नहीं निकलेगा, पूरा परसेंटेज पढ़ के आ गया। चलो यहां से क्या बनेगा बताना, 9 3 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 से चला जाएगा 25 मरतबे, तो कितना परसेंट काम फाइनल हो जाएगा,
75%, 75% आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 9 दिन में ए प्लस बी काम का 75% हिस्सा समाप्त कर दिया है, काम का 75% हिस्सा समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की, ध्यान से सुनना। ए 9 दिनों में 2/5 भाग, 2/5 भाग काम करता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए के बारे में बोल रहा है। ए जो है वो 9 दिनों में 2/5 भाग काम करता है, पूरा काम नहीं करता है 9 दिनों में, पूरा काम नहीं करता है, 2/5 भाग काम करता है 9 दिनों में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा ये बताओ, पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम करना है तो 2/5 है तो 5/2 से दोनों तरफ गुना कर दो, 5/2 से दोनों तरफ गुना कर दो तो कितना बन जाएगा? ये पूरा काम हो जाएगा ना, एक यूनिट, एक का मतलब 100% पूरा काम। तो पूरा काम करने में इसको 45/2 दिन लग जाएगा। ए को पूरा काम करने में कितना लग जाएगा? 45/2 दिन लग जाएगा। ए को पूरा काम करने में 45/2 दिन लग जाएगा। इतना बात समझ रहा है मेरा? इतना बात समझ रहा है? अब इसके बाद आगे काम करो। ए 9 दिनों में 2/5 भाग काम करता है, तब बी उसके साथ जुड़ गया, यानी 9 दिनों के बाद, 9 दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिनों में शेष काम पूरा किया। थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। 2/5 भाग काम है, ये 2/5 भाग काम जो है वो ए 9 दिनों में किया। ए जो है ये 2/5 भाग काम 9 दिनों में किया। ठीक है, उसके बाद बी जुड़ गया, बी जुड़ गया, फिर दोनों मिलकर 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। अरे कुछ समझ रहा है? जितना काम था उसका 2/5 भाग काम अकेले 9 दिन तक ए करता रहा। ठीक है, उसके बाद बी जुड़ गया, 2/5 भाग काम अकेले कर लिया ए, अकेले कर लिया ए, तो जो काम बचा हुआ होगा उसके बाद ए के साथ बी भी साथ आ गया, यानी रिमेनिंग काम जो है, रिमेनिंग काम जो है वो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर साथ किया। तो तुम बताओ मेरा भाई, अगर ए 2/5 भाग काम अकेले किया, 2/5 भाग काम अकेले किया, तो तुम बताओ रिमेनिंग काम कितना बचा रहा होगा? रिमेनिंग काम कितना बचा रहा होगा? अरे 5 में से 2 हिस्सा ए अकेले किया 9 दिनों तक, तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 3/5 हिस्सा नहीं बचेगा। रिमेनिंग काम कितना बचा होगा? 3/5 बचा होगा, 3/5। अरे काय नहीं समझ रहा है हमारा बात? ठीक है, 2/5 भाग काम अगर ए 9 दिनों तक करेगा तो ए 2/5 भाग ना काम करेगा 9 दिनों तक। तो 2/5 भाग अगर 9 दिन तक करेगा तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 2/5, 5 में से 2 पार्ट, तो 5 में से 2 हिस्सा, जो 5 यूनिट में से 2 यूनिट तो एक कर लिया, तो बचा कितना? 3 यूनिट। टोटल काम 5 यूनिट था तो 3 यूनिट काम रिमेनिंग बच गया। तो ये काम रिमेनिंग जो बचा उसके बाद ए और बी दोनों ने मिलकर किया। इसके बाद जो ये रिमेनिंग काम बचा था, ये दोनों रिमेनिंग काम 3/5 भाग वो ए प्लस बी मिलकर किया। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया हुआ है। 2/5 भाग काम करने के बाद जो रिमेनिंग काम बचता है उसको ए प्लस बी करता है, तो रिमेनिंग काम यही ना बचेगा। 2/5 में से घटाओगे, ये 1 - 2/5 करोगे तो 3/5 काम आएगा, यही ना रिमेनिंग काम बचेगा। और ये रिमेनिंग काम उसके बाद ए प्लस बी दोनों मिलकर करता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग काम है, जो रिमेनिंग काम है उसको ए प्लस बी मिलकर करता है 3/5 भाग को, तो 6 दिनों में निपटा देता है, 6 दिनों में निपटा देता है। ध्यान से सुना हमारी बात। तो यहां पर क्या निकलेगा? यहां पर क्या निकलेगा? यहां पर निकलेगा कि ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी मिलकर, ध्यान से सुनते रहना, ये क्या कहना चाह रहा है? ए प्लस बी मिलकर जिस काम था, जो काम था, उस काम के 3/5 भाग को 6 दिन में करता है। ए प्लस मिलकर काम के 3/5 भाग को, 3/5 पार्ट को 6 दिनों में करता है। इसके कहने का ये मतलब है ना कि ए प्लस बी मिलकर 3/5 पार्ट, यानी काम का टोटल हिस्सा का 3/5 पार्ट 6 दिन में करता है। हमको क्या लिखना होता है कि ए प्लस बी अगर मिल जाएगा तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा? 100% काम को। तो यहां पे डाटा क्या है? ए प्लस बी मिलकर 3/5 पार्ट को 6 दिन में करता है। तो तुम बताओ पूरे काम को ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करेगा? नहीं निकाल लेंगे। पूरे काम को 100% काम को कितना दिन में करेगा? नहीं निकाल लेंगे। 3/5 है तो मैं 5/3 से दोनों तरफ गुना कर दूंगा तो नहीं निकल जाएगा। मैं 5/3 से दोनों तरफ गुना कर दूंगा तो नहीं निकल जाएगा। 3 दूना 6, 2 पंजे 10 दिन लगेगा। इसके कहने का यह मतलब है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 10 दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। इसके कहने का यह मतलब था कि ए प्लस बी अगर भिड़ जाएगा तो उस पूरे काम को 10 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो हमको यह बताओ क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये बताओ। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये बताओ।
क्वेश्चन कर रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो क्या निकालना है हमको बताना, कुछ भी पूछेगा उससे पहले हमको टोटल वर्क निकालना होता है। टोटल वर्क यहाँ पे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, टोटल वर्क क्या बनेगा, 45 और 10 का एलसीएम कितना बनेगा, 90 हो जाएगा। 45 और 10 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। टोटल वर्क हो जाएगा 90 यूनिट, टोटल वर्क हो जाएगा 90 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है। तो हमको बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहां से बताओ ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ये बताओ। तो 90 बटा का 45, 2 आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। अरे कहीं नहीं समझ रहा है। अच्छा ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मिलाकर है तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी आएगा ना इकट्ठा। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 90 बटा का 10 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 यूनिट। ठीक है, अब हमको ये बताओ मेरे भाई ए प्लस बी का एफिशिएंसी टोटल कितना आया, ए प्लस बी का एफिशिएंसी टोटल 9 यूनिट आया, 9 यूनिट। ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी 9 यूनिट है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी मिलाकर 9 यूनिट है, जिसमें से ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 यूनिट। अगर ए का एफिशिएंसी 4 यूनिट है तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, तब ना दोनों मिलाकर 9 यूनिट आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बी को अकेले अगर उस काम को करने के लिए छोड़ दिया जाए तो कितना दिन में पूरा कर लेगा, यानी 90 यूनिट का काम बी अकेले कितना दिन में करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो 90 बटा 5 कर देंगे तो 18 दिन में बी उसको पूरा कर लेगा अकेला। ठीक है, 18 इसका आंसर बन जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, खाली तुमको यहां पे घुमाया था बस, इस 9 दिनों में 2 बटा 5 भाग कार्य करता है तो ए पूरा काम करेगा, वो तो पता चली गया। बस इस लाइन में घुमा दिया है कि बी उसके साथ अगर जुड़ गया तो शेष काम को, बी उसके साथ जुड़ गया तो उन्होंने 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर लिया। बस इस लाइन को तुमको समझना था कि ये क्या कहना चाह रहा है कि बी अगर उसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसके कहने का मतलब यह है कि ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर शेष कार्य को, शेष कार्य को, शेष कार्य को, शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो बताओ ए प्लस बी मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो शेष कार्य होगा कितना, शेष कार्य होगा कितना, 9 दिनों तक एक हटाया तो 2 बटा 5 भाग काम तो ए निपटा दिया, तो शेष कार्य कितना बचा होगा, 3 बटा 5 भाग। अरे शेष कार्य 3 बटा 5 भाग ही तो बचा होगा। अब ये 3 बटा 5 भाग काम को ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में करता है। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी टोटल अगर काम को दिया जाए, टोटल काम को कितना दिन में करेगा तो 10 दिन में आ जाएगा। तुमको ये सवाल समझ में आया, थोड़ा सा गंभीर क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया था, अपना बुद्धि थोड़ा तेज करना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो सवाल नंबर 20 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 20 देखो क्या कहना चाह रहा है, ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों, 20 दिनों और 18 दिनों में क्रमशः एक काम को पूरा कर सकता है। एकदम सीधा सीधा डाटा है। ए कितना दिन में पूरा करेगा, 24 दिन में। किसी काम को ए कितना दिन में कर सकता है, 24 दिन में। बी कितना दिन में कर सकता है बताना, बी 20 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में। और सी कितना दिन में पूरा कर सकता है बताना, सी कितना दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी 20 दिन में और सी 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों के लिए काम करते फिर छोड़ देते हैं। ये सब बाद में होगा, पहले मैं टोटल वर्क निकालूंगा, पहले मैं टोटल वर्क निकालूंगा, फिर तीनों का एफिशिएंसी निकालूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये बताओ। टोटल वर्क कैसे होगा, तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकलेगा कैसे, तो 18 है, 20 है और 24 है। तीनों का एलसीएम कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, तीनों का एलसीएम कितना निकलेगा बताना, ध्यान तो सुनना। तीनों का एलसीएम कितना आएगा बताना, 24 पंजे 120, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छक 24 7 168, 24 ढाई 240। चलो मैं ऐसा ही लगा लेता हूँ इसको, ये 24 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 4 गुना 6। ध्यान से सुनते रहना, मैं मान लेता हूँ एलसीएम 24 है तो 4 गुना 6 हो गया। ठीक है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुना का 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 4 तो ऑलरेडी यहाँ समाई गया, तो 4 जाएगा नहीं, 5 बचा, तो 5 कहीं नहीं घुसेगा, ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, 5 आ गया एक्स्ट्रा में। अब आ गया 18, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 गुना 3, तो 6 ऑलरेडी यहाँ घुस गया, 6 जाएगा नहीं, बच गया 3, तो 3 ना इसमें घुसेगा ना इसमें आएगा, तो यहाँ आएगा। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा बताना, इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, 6 पंजे 30, 30 की गुना करना है 4 तिहाई 12 में, 12 गुना 30 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 12 गुना 30 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, 360 आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 360 यूनिट आ गया, 360 यूनिट। टोटल वर्क कितना होगा, 360 यूनिट होगा। ठीक है, अब हमको ये बताओ टोटल वर्क जैसे ही आया तो हमको तीनों का एफिशिएंसी भी आ जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी भी आ जाएगा, बताना मेरे भाई, तीनों का एफिशिएंसी आ जाएगा। तो तुम हमको ये बताओ है ना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 360 बटा का 24, तो 24 पंजे 120, 15 हो जाएगा 15,
इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। काहे नहीं समझ रहा है? अच्छा बी का एफिशिएंसी कितना होगा बताना, बी का एफिशिएंसी कितना होगा बताना, 360 बटा का 20 तो कितना हो जाएगा, 360 बटा का 20 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा 18। ठीक है, इसी प्रकार से हमको ये बताओ सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, 360 बटा का 18 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो। यहां से पढ़ना सेकेंड लाइन से, बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं। ध्यान से सुना मेरा भाई, शुरुआत कौन कर रहा है, बी और सी। बी प्लस सी मिलकर काम को उठाया, तो बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना होगा ये निकालो पहले। बी प्लस सी का टोटल इफिशियंसी कितना होगा, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38 यूनिट हो जाएगा, 38 यूनिट। 38 यूनिट का मतलब ये हुआ कि बी प्लस सी अगर काम को उठा रहा है तो बी प्लस सी एक दिन में 38 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 38 यूनिट काम करेगा। तो बी और सी काम को शुरू करता है और 6 दिनों के लिए काम करता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है। तो 6 दिनों के लिए करता है ना, तो एक दिन में अगर 38 यूनिट काम करेगा बी प्लस सी, तो तुम बताओ बी प्लस सी 6 दिन में कितना काम किया होगा, ये बताओ 6 दिन में कितना काम किया होगा। एक दिन में 38 यूनिट काम किया होगा, तो 6 दिन में 38 गुना 6, 38 गुना 6 कितना हो जाएगा 6 48, 6 48 का 8 हासिल 4 हो जाएगा, 36 18 4 22, यानी 228 यूनिट काम किया होगा 6 दिन में। कितना काम किया होगा 6 दिन में, 228 यूनिट काम किया होगा। 6 48 का 8 हासिल 4 18 4 22, 228 यूनिट काम किया होगा। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया, 6 दिन में 228 यूनिट काम ये बी और सी मिलकर 6 दिन में पूरा कर दिया होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। बी और सी शुरू करता है, 6 दिनों के लिए काम करता है, फिर उसके बाद दोनों छोड़कर फरार हो जाता है। तो शेष कार्यों को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा ये निकालना, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो तुम बताओ बी और सी मिलकर 6 दिन में कितना काम निपटा दिया, तो 228 यूनिट काम निपटा दिया ना, 228 यूनिट काम निपटा दिया। तो बताओ पेंडिंग काम कितना रह गया, पेंडिंग काम कितना रह गया, रिमेनिंग काम कितना रह गया बताना, रिमेनिंग काम कितना हो जाएगा बताना। 10 में से 8 चला गया तो 2 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 132 यूनिट काम पेंडिंग रह गया है, 132 यूनिट काम पेंडिंग रह गया हुआ है, जिसको बी प्लस सी छोड़कर फरार हो चुका है। अब ये पेंडिंग काम को कौन कर रहा है, अब ये पेंडिंग काम को कौन कर रहा है, शेष काम को पूरा करने के लिए ए आया है, ए तो पेंडिंग काम को ए करना चाह रहा है। तो अगर ए अगर अकेला इस पेंडिंग काम को करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा ये निकालना है कि ए अकेला अगर इस पेंडिंग काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो तुम बता मेरे भाई 132 यूनिट का काम पेंडिंग है और ए का इफिशियंसी कितना है 15 है, 15 तो 15 इफिशियंसी के काम करेगा तो इतना ही दिन न लगेगा, 132 बटा का 15 हो जाएगा, इतना ही दिन न लगेगा, ये कटेगा फुटेगा थोड़ी नहीं, इतना दिन लगेगा 132 बटा का 15 दिन। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन 132 बटा का 15 है ये बताओ। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 132 बटा का 15, देखो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूं। ठीक है, 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 3 चौका 12, 44 हो जाएगा और 3 से 5 हो जाएगा, 44 बटा 5 दिन, 44 बटा 5 दिन। तो कौन होगा 44 बटा 5 दिन, 8 पंजे 40 और 4 44 बटा 5 दिन, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में तोड़ दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो चलो मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करते हैं फटाफट। चलो ध्यान से देखते रहना। ए बी तथा सी अकेले किसी काम को करते हुए काम को क्रमशः 50 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेता है। इसके कहने का मतलब है कि ए अकेला किसी काम को कितना दिन में करता है, तो ए अकेला किसी काम को 50 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को 75 दिन में करता है। और सी अकेला उस काम को करता है तो 20 दिन में करता है। तो बी जो हमारा है वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। ठीक है, बहुत तेज काम करता है, 20 दिन में उस काम को निपटा लेता है। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हो, दे ऑल वर्क टुगेदर 4 दिन, 4 के बदले पार लिख दिया हुआ है कमीना। वे सभी यानी तीनों मिलकर 4 दिन तक काम करता है, फिर सी काम छोड़कर भाग जाता है। तो बचे हुए काम को ए तथा बी कितना दिन में पूरा कर लेगा ये निकाला। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। पहले हमको टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना होता है, इसके बाद ही मैं आगे काम करूंगा। तो टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा बताना, 50 75 20 का एलसीएम कितना बनेगा बताना। 50 75 20 का एलसीएम कितना बनेगा, 75 दूना 150 जाएगा, तो 150 तो कटेगा नहीं, 300 जाएगा, 300 300 300, तो 300 को ये भी काट देगा, ये भी काट देगा, और 300 को ये भी काट देगा। तो टोटल वर्क कितना बनेगा 300 हो जाएगा, 300। इसका एलसीएम कितना बनेगा 300 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया 300 यूनिट हो गया, 300 यूनिट। अरे बताओ ना 50 75 20 का एलसीएम 300 नहीं बनेगा। तो हमको ये बताओ तीनों का
है ना, तीनों का सॉरी टोटल वर्क आ गया 3 है ना, टोटल वर्क आ गया 300 यूनिट, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना बनेगा फटाफट निकालो। ए का एफिशिएंसी कितना बनेगा बताना, 300 बटा का 50, तो 6 यूनिट हो जाएगा 6 यूनिट। तुम बताओ बी का एफिशिएंसी कितना बनेगा, 300 बटा का 75, तो 75 दूना 150, 4 हो जाएगा 4। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ से, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा 4 यूनिट। अरे समझ रहा है। सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताना, सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 300 बटा का 20, तो 15 हो जाएगा 15। सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा। आगे पढ़ो। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करो। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करता है, सभी का मतलब तीनों मिलकर 4 दिन तक साथ काम किया। तो पहले ये निकालो, तीनों मिलकर यानी तीनों को मिलाकर तीनों का एफिशिएंसी टोटल है कितना ये निकालो। जैसे ही 7 आता है तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी निकाल लिया करो, 2 7 आता है तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी निकाल लिया करो। तो तीनों मिलकर अगर 7 काम कर रहा है तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 6 4 10, 6 4 10 और 10 और 15 25 यूनिट हो जाएगा, 25 यूनिट, 25 यूनिट हो जाएगा, 25 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ये कहने का क्या मतलब है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी है, यानी इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तीनों अगर भिड़ जाएगा तो एक दिन में 25 यूनिट काम निपटा देगा, एक दिन में 25 यूनिट काम निपटा देगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते चले जाओ। वे सभी यानी तीनों मिलकर 4 दिन तक साथ काम करता है, ये तीनों मिलकर 4 दिन तक साथ काम करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तीनों मिलकर एक दिन में 25 यूनिट काम खींचेगा तो तीनों मिलकर 4 दिन में कितना काम खींच देगा, एक दिन में अगर 25 यूनिट काम खींचेगा तो 4 दिन में कितना यूनिट काम खींच देगा सर, 4 दिन में 100 यूनिट काम खींच देगा, 4 दिन में 100 यूनिट काम खींच देगा। ठीक है, 4 दिन में 100 यूनिट काम खींच देगा, तो 4 दिन तक काम करता है, फिर सी काम छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद सी यहां से फरार हो गया, 4 दिन तक काम किया, सी फरार हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 4 दिन तक अगर काम छोड़ देता है, 4 दिन के बाद सी भाग जाता है, तो 4 दिन तक कितना काम हो गया, 100 यूनिट काम हो गया। तो उसके बाद सी काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को ए तथा बी कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, बचा हुआ काम है कितना, टोटल काम 300 यूनिट का था, 300 यूनिट का था, जिसमें से 100 यूनिट का काम तो तीनों मिलकर कर दिया ना, तीनों मिलकर 100 यूनिट का काम कर दिया। तो तीनों मिलकर अगर 100 यूनिट का काम कर दिया तो रिमेनिंग काम कितना बचा, रिमेनिंग काम बचा कितना, रिमेनिंग काम बचा 200 यूनिट का, रिमेनिंग काम कितना बचा 200 यूनिट का बचा, 200 यूनिट का। ठीक है, रिमेनिंग काम 200 यूनिट का बचा, तो 200 यूनिट का काम जो रिमेनिंग बचा है उसमें सी नहीं है, सी छोड़कर भाग गया। 100 यूनिट का काम किया तीनों साथ मिलकर, उसके बाद सी फरार हो गया, तो सी फरार हो गया, तो जो रिमेनिंग काम है उसको कौन करेगा, सिर्फ ए प्लस बी मिलकर करेगा, ए और बी मिलकर करेगा। तो तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि ए प्लस बी अगर मिलकर रिमेनिंग काम को करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो तुम हमको ये बताओ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 4 10 यूनिट हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 10 यूनिट है, 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट है, 10 ए प्लस बी का एफिशिएंसी 10 यूनिट है, 10 एफिशिएंसी के साथ अगर 200 यूनिट काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा बताना। दोनों अगर 10 एफिशिएंसी के बाद अगर 10 यूनिट के साथ अगर 10 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो 200 बटा 10 यानी कितना दिन लगाएगा, 20 दिन लगाएगा, 20 दिन। अरे काय नहीं समझ रहा, ए प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है टोटल, 6 4 10 यूनिट है, 10 यूनिट, यानी एक दिन में ए प्लस बी 10 यूनिट काम करता है। तो बताओ 200 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा, एक दिन में 10 यूनिट का काम करता है, तो 200 यूनिट का काम कितना दिन में करेगा, 20 दिन में नहीं करेगा, 20 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।